नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार हम सभी आज डोज पर आप सभी को पहले तो सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के छुट्टी के बाद एक बार पुनः अपन सब मिल रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, सॉलिड स्टेट पार्ट 4 अब आपकी प्रतिदिन क्लास होगी। हो सकता है हफ्ते में एक आध दिन कभी मेरी व्यस्तता के कारण या मैं कहीं बाहर चला गया और लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब इसके बाद कंटिन्यूटी रेगुलर, कोई गैस की छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं, लगातार क्लासेस मिलेंगी। और एक आपको गिफ्ट दीपावली का तोहफा है, उसके लिए आप जुड़े रहें। आश्चर्यजनक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी उसको क्लास के मध्य में बताएंगे। खुशखबरी जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहें, आप लोग क्लास लेते रहें। हम पिछली क्लास में हमने परमाणु त्रिज्याओं का अध्ययन किया था कि कैसी होती हैं परमाणु त्रिज्याएं। भाई पूरा आ रहा है भाई। हाँ देखिए, साधारण घनीय तंत्र की परमाणु त्रिज्या, यही पढ़ा रहे थे, एक बार रिवीजन करते हैं। R बराबर, शायद हमने A/2 लिखवाया था आपको। इसके बाद FCC जालक की परमाणु त्रिज्या, FCC जालक के लिए परमाणु त्रिज्या R बराबर A√2/4। BCC जालक के लिए परमाणु त्रिज्या, BCC जालक के परमाणु त्रिज्या R बराबर A√3/4। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। FCC जब मैंने बताया था तब वहां पाइथागोरस का प्रयोग शायद 2 बार किया गया था, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। जब दो निकटवर्ती तत्वों की, तो FCC में दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी D बराबर A/√2, वेयर, जहां पर A कोर की लंबाई है। यह हमारा FCC में हो गया। साधारण घनीय तत्व की परमाणु त्रिज्या हमने इतना आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज क्यों बताया, यहां से ध्यान से सुनना। यहां से एक प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन में यहां से ही बन सकता है, या वो क्वेश्चन देगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समान गोलों से बनी एक संरचना में, समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करिए भाई। परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास की आप लोगों को PDF नहीं मिल पा रही थी, मैं देख पा रहा हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारी PDF आपको आज क्लास खत्म होने के जस्ट 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। कोई समस्या नहीं है, सारी PDF मिल जाएंगी। चलें, पहला हमें निकालना है साधारण घनीय तंत्र के लिए या एकल घनीय जालक के लिए। तो इसके लिए देखो, कोर की लंबाई A दे दी हमें 0.8 मिलीमीटर। तो साधारण घनीय तंत्र के लिए परमाणु त्रिज्या R बराबर A/2। यहां तक आ रहा था, बता देना जहां रुक जाए। R बराबर 0.8/2, तो R बराबर 0.4 मिलीमीटर। तो साधारण घनीय तंत्र के लिए जो त्रिज्या है वह हमारी 0.4 mm है। दूसरा देख लेते हैं FCC की त्रिज्या। तो इसी में दूसरा देखते हैं FCC जालक की परमाणु त्रिज्या
आर बराबर क्या होता है a√2/4। तो ए की वैल्यू भाई देखो 0.8 है, गुणे √2/4 जब दोगे तो 0.2√2। अगर पॉसिबल हो तो इसका आप रूट खोल सकते हैं, इतना भी लिख दोगे तब भी क्या हो जाएगा भाई, सही मान लिया जाएगा। यदि इसकी वैल्यू खोलनी हो तो आप खोल सकते हैं 1.414। जब इसका गुणा कराओगे तो 8 2 3 1 4 अंक बाद 0.28, तो इसको आप लिख लें 0.2828 mm। आगे हम देखते हैं, हमारा साधारण घनीय के लिए हो गया, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए हो गया। अब हम बीसीसी के लिए देखते हैं। तो बीसीसी की परमाणु त्रिज्या R बराबर a√3/4, a की वैल्यू 0.8, √3 की वैल्यू 1.732/4, 4 से काटेंगे 0.2 बार कटेगा तो आ जाएगा 0.2 गुणे, दिख रहा है तुम्हारी जी, नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 6 14 3 ये मिलीमीटर हमारा एफसीसी के लिए आ गया। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसमें, और अब हम पढ़ते हैं संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज पढ़ना है हमें, या इसी को पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो न्यू हेडिंग डालते हैं हम संकुलन प्रभाज। ये क्वेश्चन बेहतर सबको समझ में आ गया। पैकिंग या इसी को संकुलन गुणांक, या इसी को संकुलन दक्षता हम देखते हैं। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे भाई, पैकिंग फ्रैक्शन या एंड पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी हम देखते हैं, कहेंगे इसको। अब आगे हम चर्चा करते हैं और आगे की बात करते हैं। पहला संकुलन प्रभाज का सूत्र क्या होता है देखते हैं। संकुलन प्रभाज, तो जो संकुलन प्रभाज का फॉर्मूला होता है वही होता है इकाई सेल में कणों का आयतन, इकाई सेल में कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। ऑफर क्या है ये बताएंगे। इकाई सेल का आयतन, आपकी लाइफ संख्या जिस दिन 50 हो गई, हमारे कुछ बंधुगण ने, कुछ छोटे भाइयों ने मुझे व्यक्तिगत मैसेज किया, सर आप लेके आइए मैं 50 कराऊंगा। तो दीपावली के बाद मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक्साइटिंग ऑफर, फिजिक्स की क्लास, यस फिजिक्स की क्लास भी आपको प्रतिदिन शाम 8:45 से 9:15 30 मिनट की डेली प्राप्त होगी मिनिमम, यस। और एक और एक्साइटिंग ऑफर, वीकली साप्ताहिक हिंदी की कक्षा भी मिलेगी। और हिंदी में भी क्या पढ़ाएंगे, आपको गद्य पद्य का इतिहास तो याद होगा, अर्थ क्या होता है पद्य की, कविताओं का अर्थ, और उसके साथ संस्कृत दिग्दर्श का जो अनिवार्य संस्कृत के रूप में जोड़ी गई है, सुभाषतानी भाषासु मुख्या मुद्रा दिव्या गीर्वाण भारती, ये सब श्लोक आपको प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, वो दिन कौन सा होगा इसके लिए आप बने रहें, बता दिया जाएगा आपको नेक्स्ट बहुत शीघ्र। तो 8:45 पर प्रतिदिन फिजिक्स की क्लास, 8 बजे से केमिस्ट्री, 8:30 तक, बीच में आपको गैप 15 मिनट का, 5 मिनट का जितना ही बचता है अपना, कभी कभी 35 मिनट की क्लास हो जाती है 30 मिनट की, और उसके बाद तत्काल आपको 8:45 से फिजिक्स की क्लास। संकुलन प्रभाज, इकाई सेल में कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन,
संकुलन दक्षता क्या होती है? संकुलन दक्षता, तो संकुलन दक्षता में लिख सकते हैं इकाई सेल में भरे कणों का आयतन, इकाई सेल में भरे कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, बटे इकाई सेल का आयतन गुणे 100। देखिए भाई, ये संकुलन प्रभाज होता है। पैकिंग कितना पैक्ड है, पैकिंग के हिसाब से कौन सा अच्छा सॉलिड है कौन सा नहीं, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए आप जुड़े रहें क्लास के अंत तक। कैसे आता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल घनीय तंत्र में, सरल घनीय तंत्र में सिंपल क्यूबिक सिस्टम जो हम बना देते हैं। यहाँ पे अभ्यास हो गया होगा, लेकिन दीपावली के साथ भूल गए आप लोग पटाखा फोड़ते फोड़ते। सबकी दीपावली मुझे आशा है अच्छी रही होगी, और खबरों पे विश्वास ना करें। जैसा कि अभी एक न्यूज आ रही है कि आपके एग्जाम अप्रैल तक होंगे। यस, यदि अप्रैल तक हो गए तो गारंटी है जो क्लास पढ़ रहा है केमिस्ट्री में 90+ करवा दूंगा। और न हो जिस दिन उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना अपने भाई की चैनल को, कोई समस्या नहीं। जो बोल दिया कमिटमेंट कर दी मतलब कर दी। अगर ऐसा हुआ तो नहीं भी होता है तो अपन 15 जनवरी मैंने बोल रखा है सिलेबस फिनिश कर लेंगे, और यदि सपोर्ट अच्छा रहता तो हैप्पी न्यू ईयर 15 दिन पहले ही खत्म कर दूंगा। बस समस्या आपके सपोर्ट की है, आपके प्रेम और स्नेह की है। जितने से ज्यादा जितने लोग हो सके आप जोड़ते रहिएगा। सरल घनीय तंत्र में परमाणु की त्रिज्या भाई क्या होती है इसमें बताओ? थोड़ा चित्र डिस्टर्ब हो गया, आप लेकर बना लीजिएगा सही से। चलो दोबारा ही बना देते हैं इसको, लीजिए। लीजिए, अब परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या R बराबर A/2। तो सरल घनीय तंत्र में कणों की संख्या क्या होती है भाई? सरल, बड़ा सरल है यार ये सब। सरल घनीय तंत्र में कणों की संख्या, सरल घनीय तंत्र में कणों की संख्या Z बराबर हमने पढ़ाया था 1 होता है। देखो काम आ गया कि नहीं आ गया? Z बराबर 1 होता है, हमारा काम आ गया। तो हमें संकुलन प्रभाज पता है, इकाई सेल में कणों का आयतन। तो हमें तो पता है कण कैसा होगा, गोल होगा। तो हम लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज बराबर इकाई सेल में, इकाई सेल में कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ये हमारा संकुलन प्रभाज होता है। हमें पता है जो कण रखे जाएंगे वो गोलाकार होंगे, और गोले का आयतन हमारे जिन भैया बहनों को नहीं है पता, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो सकता है ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायोलॉजी वालों को मैथ नहीं आती, नहीं हो, काफी स्टूडेंट होते हैं। तो आप लिख लीजिए गोले का आयतन, और याद कर लीजिए इसे 4/3 पाई r3। और हाँ, फिजिक्स में कई भैया ने थ्योरी पढ़ रखी होगी, टेंशन नहीं लेना। थ्योरी अपन मिनिमम 2 या 3 में क्लास में खत्म कर। न्यूमेरिकल पोर्शन 100%, एक एक सवाल कुमार मित्तल का, बालाजी का मैं लगवाऊंगा, ये दावा है। एक एक न्यूमेरिकल से लगवाई जाएगी, एक एक डेरिवेशन करवाया जाएगा, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि यदि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आती है तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए ये ना सोचें अरे मेरी तो फिजिक्स हो गई, न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। गोले का आयतन, इकाई सेल में कणों का आयतन भाई कितना है? 4/3 पाई r3 बटे इकाई सेल का आयतन क्या है? इकाई सेल घनीय है तो भुजा q 1/3 है कि नहीं? अब चलो, हमें पता है r बराबर A/2, तो r की वैल्यू रख दो यहाँ, तो रखेंगे तो 4/3 पाई, r की वैल्यू रखेंगे 1/2 और नीचे तो ये q है, तो हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू भाई खोलें आप 3.14 गुणे 1/3 बटे 1/3 गुणे 8, 3 से 3 काटो 4 दूनी 8, तो आपका आ गया 3.14/6। तो जब इसको अपन करेंगे
तो हमारा संकुलन प्रभाज बराबर 0.52, कितना आ गया? संकुलन प्रभाज बराबर 0.52। तो ये हमारा यहाँ से संकुलन प्रभाज निकल आया। अब हम बात करते हैं संकुलन प्रभाज के बाद संकुलन दक्षता की। तो हमें पता है कि संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखो, इकाई सेल में भरे कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, यह सूत्र तो हमारा संकुलन प्रभाज का होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ थोड़ा जगह कम है। संकुलन दक्षता तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, संकुलन दक्षता बराबर संकुलन प्रभाज। ध्यान देखो, रटना नहीं है, हमें सीखना है। संकुलन प्रभाज गुणा 100 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो लिख सकते हैं, सरल बन गया। संकुलन प्रभाज हमारा 0.52 आ गया, गुणा 100 कर देंगे तो 52% संकुलन दक्षता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संकुलन दक्षता कितनी? 0.52 हमारी संकुलन प्रभाज थी। संकुलन दक्षता कितनी आ गई? 52%। तो इसमें यदि कोई पूछ ले कि रिक्ति कितनी है, तो संकुलन दक्षता का मतलब होता है जो पैकिंग है, ये कोई सॉलिड है उसमें कितने परसेंट भरा हुआ है। तो 52% इसमें भरे हैं, तो इसकी रिक्ति कितनी है? तो रिक्ति इसमें भाई कितनी होगी? 48% होगी। 100 में से आप घटा दीजिए तो इसकी रिक्ति भी निकल आएगी। यदि आपको रिक्ति निकालनी है तो आप लिखें रिक्ति बराबर 100 माइनस दक्षता 52% है, तो 100 में से कितना बचा? 48। तो 48% रिक्ति होती है। ये हमारे भाई बहनों को समझ में आ गया होगा, हमारे प्यारे छोटे भाई बहनों को सबको समझ में आ गया। अब यही चीज हम एफसीसी के लिए निकालेंगे और यही बीसीसी के लिए, लेकिन हमें निकालना है और सीखना है। तो हम देखते हैं एफसीसी और बीसीसी के लिए क्या है, आगे हम देखते हैं संकुलन प्रभाज और संकुलन गुणांक। चलो तुम्हारी एफसीसी के लिए क्या होगा भाई, देखते हैं यहाँ पे। तो एफसीसी के लिए हमें पता है हमारी जो परमाणु त्रिज्या होती है, हमें पता है एफसीसी को कोई वो बनना तो हमारा क्यूबिक सेल ही है। तो परमाणु त्रिज्या आर बराबर हमारी क्या होती है? बताएं जल्दी आप लोग बस चैट करते रहते हैं। बताइए कितनी होती है? A√2/4। यस। रैंक ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, रैंक ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। जो लोग आंसर देंगे, जो मैं यहाँ पूछूंगा लाइव में, उनका अगली क्लास में नाम जरूर लूंगा। हमारे भैया बहनों ने आंसर दिए हैं। रैंक ऑफ एफसीसी यूनिट सेल कितनी होती है? Z इक्वल टू इसके लिए 4 होती है हमारी। अब हम आगे बात कर लेते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं इसकी। एफसीसी के लिए हमारी संकुलन दक्षता निकाल लेते हैं। अब हमें पता है, क्योंकि हमें पता है एफसीसी का डायग्राम जिन्हें नहीं बनता है, आप लोग बना लीजिए भाई। हम अभी आपका डायग्राम बनवा दे रहे हैं, बनाइए भाई डायग्राम। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो जरूर बताया करें, नहीं आ रही हो तो खुल के बता दो सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या हमें आपकी लैंग्वेज या स्पीड धीमी है, मद्दी है, जो भी है आप बता रहे हैं। लेकिन आप लोग पूरी क्लास देखा करें। हमने देखा है आप लोग कुछ लोग जुड़ रहे हैं, देखो हट रहे, जुड़ रहे, हट रहे, ये क्या है? कंटिन्यू लगे रहे हैं। संकुलन प्रभाज बराबर इकाई सेल में भरे कणों का आयतन गुणा एक कण का आयतन। भरे कणों की संख्या होगा यहाँ, भरे कणों की संख्या, कितने कण भरे हैं इसमें भाई? 4 कण हैं, गुणा एक कण का आयतन। देखिए भाई इसको कैसा है, अपॉन इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन सदैव ये ही होती है इसकी भुजा, क्योंकि हमारा क्यू है, घन है। इकाई सेल में भरे कणों की संख्या Z इक्वल टू 4 है, कोई दिक्कत नहीं। एक कण का आयतन कितना है? 4/3 पाई r क्यू होता है, बटे इकाई सेल मतलब जो हमारा सिस्टम दिया है इसका ये क्यू हो गया। हमें पता है r बराबर हमारे क्या होता है? A√2/4। यदि हम यहाँ से r क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो a³ बटे 4 का क्यू गुणा √2 का क्यू, तो हो जाएगा a³ गुणा 2√2 बटे 64 32।
तो हो जाएगा AQ√2/32। इसकी वैल्यू रख दे भाई RQ की जगह रखो, तो 4 × 4 16, 16/3 AQ गुणे RQ की वैल्यू हमने रख दी AQ√2/32। AQ से AQ काट दीजिए, 16 दूनी 32, √2/6, √2/6 आ गया हमारा। अब हम देखते हैं, और साथ में हमारा पाई भी होगा। यहाँ पाई लिखना भूल गए, गुणा पाई। तो अब √2 की 1.414 गुणा 3.14/6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप पूर्णतः इसको कैलकुलेशन में लाएंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन सिस्टम होगा आपका, तो वो बनेगा 0.74। कितना बनेगा? 0.74। देख लीजिए यहाँ 4 × 16/3 आ गया, ये पाई RQ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। R की वैल्यू हमने रख दी, जब यहाँ रखेंगे तो ये आ रही हमारी, हम पहले ही रख चुके। कितना आएगा? 0.74। तो FCC के लिए आप लिखिए ऐसा ब्रैकेट बना के, FCC के लिए संकुलन दक्षता बराबर 0.74। तो हम FCC के लिए, माफ कीजिए, संकलन दक्षता नहीं, संकलन प्रभाज 0.74। FCC के लिए संकुलन दक्षता कितना हो जाएगा? 0.74 × 100, मतलब 74%। तो रिक्ति कितनी हो जाएगी भाई? रिक्ति बताएं कितनी हो जाएगी? 26% तो भाई जी, 26%। क्या 100 - 74 करेंगे आप, तब 26% आ जाएगी आपकी। ये हमारा FCC के लिए हो गया। अब हम चलते हैं BCC के लिए। समझ में आ गया होगा हमने क्या लिखा? संकलन प्रभाज इकाई सेल में भरे कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन, इकाई सेल का आयतन, और रख देना। एक ही जैसे होते हैं भाई। रैंक ऑफ FCC यूनिट सेल यहाँ बदल जाएगी अभी, फिर अगली बार में देख लेते हैं क्या होगा। अब हम पढ़ना है BCC के लिए अंतः केंद्रित फलक केंद्रित। आप BCC के लिए सब पढ़ा चुके हैं आपको। परमाणु की त्रिज्या R बराबर BCC के लिए भाई क्या होती है? तो होती है A√3/4। तो रैंक ऑफ पर यूनिट सेल किसके लिए? इसके लिए Z बराबर कितनी होगी भाई? तुम्हारी बताइए, 2। Z बराबर 2 ही होती है। तो परमाणु त्रिज्या आ गई, रैंक ऑफ पर यूनिट सेल आ गया। इसका चित्र बना लो भाई। अंतः केंद्रित का चित्र कैसा होगा? चित्र तो आप लोगों को महारत है बनाने में। क्या है भाई? देखो चित्र में कोई दम है का? लो ये चित्र बन गया अपना, ये चित्र हो गया। इसका अंतः केंद्र भाई यहाँ होगा, ये लो हो गया। तो Z भी पता है भाई, लगा दो संकलन प्रभाज बराबर सूत्र क्या होगा? इकाई सेल में भरे कणों की संख्या, इकाई सेल में भरे कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन, एक कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ठीक है। इकाई सेल में भरे कणों की संख्या क्या है देखते हैं। तो 4/3 पाई RQ बटे AQ, कण कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। अब यहाँ हमें R बराबर पता है, तो हम R की वैल्यू A√3/4 होती है। तो RQ निकालेंगे तो RQ क्या हो जाएगा भाई? AQ गुणा 3√3/64। रख दे इसको, तो हो गया 8/3, 8 पाई/3 बटे AQ, और RQ की वैल्यू रखेंगे 1/3 गुणे 3√3/4 64, और 8 64, 3 से 3 काट दिया, √3/8 पाई। ठीक है। संकलन प्रभाज यही हो गया तुम्हारी जी कि नहीं हो गया? अब जब इसकी अपन वैल्यू खोलेंगे, हम जब इसे पूर्णतः सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 गुणे 3.14 बटे 8। जब इसको टोटल सॉल्व करोगे तो 0.68% आएगा। अभी कहना सर आपको कैसे पता? अरे गुरु, जब आप डेली पढ़ाएंगे अध्ययन करेंगे तो याद हो जाती है।
तो हमें ये पता है, जब कैलकुलेशन करोगे तो संकलन दक्षता कितनी आनी है, 68% आना है। तो और संकलन प्रभाज, माफ कीजिए, संकलन प्रभाज, अच्छा दक्षता निकालनी है हमें। अब हम यहाँ से संकलन दक्षता निकालते हैं, और संकलन दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संकलन प्रभाज मल्टीप्लाई से संकलन प्रभाज गुणा 100। संकलन प्रभाज हमारा 0.68 गुणा 100, मतलब हम कह सकते हैं 68% है हमारी संकलन दक्षता। संकलन दक्षता कितनी है? 68%। 6 पे 8 68%। तो रिक्ति कितनी हो जाएगी भाई तुम्हारी, बताएं आप? 32%। तो रिक्ति हमारी कितनी होगी? 32%। ये हमारा बीसीसी पैकिंग के लिए हो गया। हमने एफसीसी पैकिंग के भी लिए पढ़ लिया। अब यहाँ से हम घनत्व की बात करते हैं, इकाई सेल का घनत्व क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। भाई तिवारी लाओ यार, साफ करें बोर्ड, कहाँ की मटेरियल। हाँ चलो, इसके बाद ये तिवारी जो हम कहते हैं हर बार, और तो ये हमारी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इनसे मिलवा चुके हैं हम। जिनको भी इनकी फेस को देखना है, एक वीडियो डली है, चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में न्यूज में बनी डली है कि आगे की रणनीति क्या होगी सीटेट। और एक दोस्तों, आपका बड़ा भाई आपसे निवेदन कर रहा है, यदि आपकी जानकारी में सीटेट, टेट या बीटीसी कर रहे प्रशिक्षु संपर्क में हैं तो उन्हें इस चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इंटर से लेके इंटर कंपटीशन की अभी कुछ दिनों बाद लेखपाल की भी क्लासें आएंगी, इस पर यूपी प्लस की भी क्लासेस दूंगा, और टेट सीटेट की क्लासेस भी आनी स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ मिल चुकी हैं। तो इसलिए आप सबको अधिक से अधिक जागरूक करें कि घर बैठे डिजिटल एजुकेशन गेन करें। और समझ में नहीं आया तो क्या जाता अपना, कौन सा पैसा लगना है, नेट तो हम वैसे ही बर्बाद करते हैं। एक क्लास देख लें, गारंटी है, चेक कर सकता है जिनका भी बड़ा भाई बहन कोई बीटीसी पढ़ रहा है, मेरी बीटीसी में जो मैंने पढ़ाया है, और लास्ट के जो मैं रिवीजन वीडियो दिया हूं या पहले से दिया हूं, कोई अपनी बड़वाई नहीं कर रहा। मैथ का जो मैंने पेपर का पैटर्न बताया गुरु, 24 नंबर 25 में 24 नंबर का पैटर्न वहीं से रखा हुआ है, संख्या अलग हुई है, पैटर्न वही है। हमारे और भी पेपर हुए 50 में, 2 पेपर 50 में, एक 45 का फंसा, एक 43, वो तो सेम एज इट इज क्वेश्चन ही फंस गए। विज्ञान का भी 18-20 नंबर का, जिनको भरोसा नहीं है क्लासेस देख लीजिए आप लोग और पता चल जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं इकाई सेल का घनत्व। कोई सर फेंक नहीं रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे वीडियो पर, मेरी चैनल पर वीडियो पड़े हैं, कोई भी देख ले, पेपर मिला ले, यदि बाहर चला जाए तो तत्काल व्हाट्सएप पर मैसेज डाले, अरे सर आप तो झूठ बोलते हो। इकाई सेल का घनत्व, और ये भी दावा है, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा और मैंने पूरी केमिस्ट्री की क्लास करा दी तो एक क्वेश्चन 70 का होता है आपका, तो ये मान के चलो 65 यहीं से आएगा, आना ही पड़ेगा उसको। ये यार कॉन्फिडेंस है, इतना है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते हैं और आप लोगों को भी करना आएगा जरूर, ठीक है। तो ये नहीं है अगर 70 में आपका 65 नंबर का पेपर नहीं ला पाए हम अपने पढ़ाए हुए लेक्चर से, अपने बनवाए हुए नोट्स से, तो फिर मतलब यार क्या है पढ़ाने का एक टीचर का, फिर मेरा मतलब ही क्या है आपके सामने आने का। ऐसे पढ़ाने का तो कोई भी पढ़ा सकता है, पर पेपर में क्या आता है, ये सॉलिड स्टेट चल रही, इसलिए मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूँ। जब अपन सॉल्यूशन बिलियन पे पहुंचेंगे, रासायनिक बलगति पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक में आएंगे, और जब अपने एफ डी और एफ ब्लॉक में जाएंगे, लेंथेनाइट एक्टिनाइट पढ़ेंगे, उपसर्ग संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद जब कार्बन में घुसेंगे और फिजिक्स की जब आप क्लास देखेंगे, आज या कल में मिलेगी आपको फिजिक्स की क्लास, मैंने बोल दिया जैसा कि 8:45 में मिलनी है। यदि आज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है शायद कुछ समस्या है, तो शायद आज मैं लाइव ना पढ़ा पाऊँ, तो कल आपको जरूर क्लास मिल जाएगी। हो सकता है आज भी मिल जाए, वो तो आपको प्रीमियम लिखा दिख जाता है चैनल पर, देख लीजिए। और एक बात और, कुछ दिनों के बाद लगातार इस पर क्लासेस आना स्टार्ट होंगी, तो आप अपनी क्लास का प्रीमियम देखिए अलग से, क्योंकि टेट का भी प्रीमियम लगा होगा, टेट की भी लाइव क्लास चलनी है, सीटेट की भी मुझे पढ़ानी है, तो काफ़ी क्लासेस आएंगी, तो आप गड़बड़ नहीं हो जाना, उसमें देख लिया करो क्लास 12 के लिए कौन सी क्लास है, उसी पर आपने को देखना है, और बकाया आपके कोई काम की नहीं रहेंगी। चलो आगे हम देखते हैं, और अब इकाई सेल का घनत्व और देख लेते हैं आज, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। पैरामीटर
हम पैरामीटर क्या होते हैं हमारे, ए बराबर बी बराबर सी। कितना हो गया भाई तुम्हारी टाइम 90, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा क्लास ना चलाएं ताकि लोग उबे ना। घनीय आप ही पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। घनीय तंत्र का आयतन बी बराबर ए क्यू है, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है। क्यों होता है देख लीजिए भाई, आपको वो भी हम बता दे रहे हैं। तो बस अपन को ये पैरामीटर पढ़ के क्लास अपन खत्म कर देंगे। घना इसका वो निकाल लें, आयतन घनत्व, ठीक है। ये पैरामीटर है, मैंने पहले भी यहाँ बताया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा बताया है, एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। तो घनीय तंत्र का आयतन हमने लिख लिया, दिख गया। यदि घटक का मोलर द्रव्यमान m, यदि घटक कण का मोलर द्रव्यमान m व अवोगाद्रो संख्या n स्मॉल a से सब x में लिखिए 6.023 और 10⁻23 पर मोल है, तो एक कण का द्रव्यमान क्या होगा भाई, एक कण का द्रव्यमान हो जाएगा मोलर द्रव्यमान m/na। तो अब कण का घनत्व क्या होगा, कण का घनत्व रो से लिख दीजिए आप, हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे रो बराबर m हो गया, और आयतन तो हमें पता ही है कितना होगा, जब हम आयतन हमारा द्रव्यमान na m/na और आयतन तो हमारा पता है aq ही होगा। तो घनत्व में हम क्या लिख सकते हैं, तो घनत्व बराबर हम लिख सकते हैं प्रति इकाई कणों की संख्या, प्रति इकाई कणों की संख्या मतलब जेड तो हमें डालनी पड़ेगा, गुणा एक कण का द्रव्यमान बटे, ये तो देखो हमने यहां से निकाल लिया, एक कण का द्रव्यमान हम लिख दिया, बटे आयतन। मतलब इसको हमने दोबारा क्यों लिखा, तो हम रो बराबर लिख सकते हैं प्रति इकाई कणों की संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक कण का द्रव्यमान हमें पता है m/na हो जाएगा, तो m/na और गुणे आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा घनत्व हो गया। और आज की क्लास को हम यहीं पे देते हैं विराम। इसके कुछ क्वेश्चन हैं घनत्व के, उन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करते हैं। और अगली क्लास में इसके बाद 2 क्लासेस और आएंगी, 6 लेक्चर में वीडियो खत्म होना है। 2 क्लासेस मतलब 1 घंटे के अंदर 2 दिन में आगे वाले मंगल और बुध 2 दिन में आपकी क्लासेस को क्या कर दिया जाएगा, खत्म। मतलब हम कह सकते हैं एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आज कुछ वार्ता हुई, वार्ता इसलिए हुई कि आपको जरूरी थी जागरूकता लाना, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए और मेरा सपोर्ट आपके लिए, मतलब हम सहसंयोजकता करेंगे। यदि हम और आप मिले रहे तो हमारा उद्धार, आपका उद्धार, आप लोगों का ज्यादा फ्यूचर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।